हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। पाकिस्तान बाप बाप कह करके चिल्ला पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कार्ड दुनिया के पास नहीं है। याद करिए, आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले किन स्थितियों के लिए मजबूर था। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक। आज की पीढ़ी जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम की है, वह जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जान पाता होगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद उससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था। हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था, और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। किसान तबाह था, पर्ची नहीं मिलती थी, गन्ने की पर्ची नहीं, और मिल गई तो घटतौली अलग। वह मेहनत करता था लेकिन उपज का दाम नहीं पाता था। हर ओर से शोषण, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, और न ही नौकरी और रोजगार की व्यवस्था। 498 वर्ष पहले वर्ष दर वर्ष बीतते गए, कई दशक बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गई, कई युग बीत गए। लोग लड़ते गए, पूरा देश की भावनाएं जुड़ी थीं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब कोई भी अयोध्या जाता है, आज से 10 वर्ष पहले गया होगा और आज की अयोध्या को देखेगा, पहचान नहीं पाएगा। क्या परिवर्तन हो गया है, कितना भव्य हो गई है अयोध्या। आधुनिक अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है। इस जन्म में तो हमने धन्य किया ही है, अपनी आंखों से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। भव्य राम मंदिर, रामलला का विराजमान के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सबके आंखों में खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। मैं तो उस दिन भी वहां अयोध्या में था, उसके अगले दिन भी अयोध्या में था। देश और दुनिया के श्रद्धालु आए थे, और मैं लोगों से पूछता था कि आज खुशी का दिन है, आंसू क्यों बहा रहे हैं? वो कहते थे, खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। हमने अपने पूर्वजों को हम बता पाएंगे कि जो काम आप नहीं कर पाए, आपकी कृपा से प्रभु का वो काम हम करके आए हैं, अब हमें आशीर्वाद दीजिए। आज की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है आप लोगों की।
आप वोट तमकुही राज में देते हैं, फाजिल नगर में देते हैं, पडरौना में देते हैं, खड्डा में देते हैं, कसिया, रामकोला या हाटा में देते हैं, और वोट अपनी ताकत दिखाता अयोध्या में, वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में। और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है, और रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं, और पाकिस्तान की वही मिसाइल पाकिस्तान को कंपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कार्ड दुनिया के पास नहीं है, और ये लखनऊ में बन रही है, लखनऊ में। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। लेकिन देश की रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है, और यही ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर दागता है, वह पाकिस्तान चिल्ला उठता है कि बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। कुशीनगर को पिछली सरकारों की विकृत मानसिकता ने बीमारी दी थी, उन्होंने इसको वंचित किया था, मुसौरों को भूखों मरने के लिए छोड़ा था, किसानों को बदहाल किया था, नौजवानों को बेरोजगार बनाया था। लेकिन अब कुशीनगर इससे उबर चुका है, आगे बढ़ चुका है। अब तो सरपट तरीके से अपनी यात्रा को बुलेट स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए कुशीनगर आगे बढ़ेगा, और इसी संकल्प के साथ आज मुझे तमकुही राज में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं तमकुही राज और फाजिल नगर से जुड़े हुए सभी मतदाताओं को इन 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। जनपद की हजारों करोड़ की परियोजनाएं हैं, जल्दी जल्दी अब कार्यक्रम उनके लिए भी बनवाएंगे, आएंगे, समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन उपस्थिति हो सके इसके लिए तमकुही राज में आज उपस्थित हुए हैं। और बहनों और भाइयों, आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हो, यही अपेक्षा करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप इन जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद दीजिए और विकास की गारंटी हमारी होगी।